आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी ट्रेन टू द बुसान। मूवी की शुरुआत में एक कार ड्राइवर को दिखाते हैं जिसकी गाड़ी से हिरन टकरा गया था। उस हिरन को देखने से लगता था कि वो मर गया है, पर कुछ देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से उड़ जाता है। उसकी आंखें नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक कंपनी के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम सीकू था। उसका अपनी पत्नी से कुछ महीने पहले ही डिवोर्स हो चुका था, इसलिए वो अपनी बेटी का प्रॉपरली ध्यान नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी बेटी जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है और सीकू अपनी बेटी की बात मान लेता है। अब दोनों बाप बेटी ट्रेन में बैठकर बुसान निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत लोग थे, जिसमें एक वर्कर सैंगवा और उसकी पत्नी सैंगजियांग और हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी थी। और जैसे ही ट्रेन एक स्टॉप पर रुकती है तो एक लड़की अचानक ट्रेन में आ जाती है जिसके पाँव पर किसी के काटने के निशान थे। और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंस को काट लेती है और वो अटेंडेंस ज़ॉम्बी में बदल जाती है। और देखते ही देखते वो वायरस पूरी ट्रेन में फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग इस वायरस के चपेट में आ जाते हैं और ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अब ट्रेन के जिस डिब्बे में ये ज़ॉम्बी वायरस फैला है, वहाँ के लोग इस वायरस से बचने के लिए दूसरे डिब्बे में जाते हैं। अब वो लोग जिस डिब्बे में जाते हैं वहाँ ये ज़ॉम्बी वायरस नहीं आया था। अब ट्रेन की न्यूज़ में बताया जाता है कि ये वायरस सिर्फ ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है, जिसकी वजह से बहुत लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। और जब ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो सारे पैसेंजर शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं यहाँ पहले ही ज़ॉम्बी वायरस बहुत ज़्यादा पैमाने पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से पैसेंजर फिर से ट्रेन की तरफ भागते हैं और ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। अब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कुछ शहरों में से बुसान भी एक शहर है जहाँ ये ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला है। सीकू, सैंगवा और यंगुक और 3 पैसेंजर से मिलते हैं और ये 6 पैसेंजर ट्रेन के पहले डिब्बे में जाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। और उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है। और जब ये 6 पैसेंजर ट्रेन के पहले डिब्बे तक पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग सुरक्षित होते हैं। जब वो 6 पैसेंजर पहले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं तो वो सेल्फिश सीईओ यंग सॉक उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। अब ज़ॉम्बी से फाइट के दौरान सैंगवा और किम जोम खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि बाकी 4 पैसेंजर दरवाज़ा खोल के सुरक्षित डिब्बे में जा सके। अब चारों के अंदर आने के बाद सेल्फिश सीईओ उन्हें एक चेंबर में आइसोलेट कर देता है ताकि अगर ये ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुके हो तो बाकी लोग इनसे बच सके। दूसरी तरफ उस डिब्बे में एक लड़की काफ़ी उदास थी क्योंकि उसकी बहन ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और तब वो लड़की जानबूझकर उस दरवाजे को खोलती है जहाँ इन्फेक्टेड लोग थे और उस डिब्बे में तबाही मच जाती है और इन्फेक्टेड लोग काफ़ी बचे हुए लोगों को मार देते हैं। और बचते सिर्फ 4 ही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था, और वो थे सीकवू, स्वैन और सियोंग। और इनके अलावा सीओओ और एक ट्रेन अटेंडेंस अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था क्योंकि उस ट्रेन की पटरियां बंद थी। और जैसे ही ट्रेन वहां रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ सीओओ अपनी जान बचाने के लिए अपने साथ के ट्रेन अटेंडेंस को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से वो अटेंडेंस मारा जाता है और सेल्फिश सीओओ बच जाता है। पर अपनी जान बचाने के चक्कर में एक ज़ॉम्बी सीओओ को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। अब सीकू सीओओ से लड़ता है और इसी लड़ाई में सीकू को सीओओ काट देता है। अब सीकू समझ गया था उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियांग को एक सुरक्षित इंजन रूम में बंद कर देता है। और अब जाने से पहले सीकू अपनी बेटी को अपने लाइफ के आखिरी शब्द कहता है। और जब सीकू ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है और मरते वक्त वो बेहतरीन पलों को याद करता है जो उसने अपनी बेटी के साथ गुजारे थे। और आखिरकार ट्रेन बुसान पहुंच जाती है और सिर्फ 2 लोग सियान और सियोंग वहां उतरते हैं। वो दोनों ही थे जो ट्रेन में बच गए थे और वो दोनों आगे की तरफ जाते हैं जहाँ दूसरी तरफ सोल्जर थे जो बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिपेंड कर रहे थे। वो सोल्जर सोच रहे थे ये दोनों भी ज़ॉम्बी है, इसलिए वो दोनों इन पर शूट करने वाले होते हैं,
कि उन्हें सुहान के गाना गाने की आवाज़ आती है। वो समझ जाते हैं वो इंसान है। सुहान वही गाना गाती है जो वो हमेशा अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन उसके पापा के मरने के बाद उनकी याद में वो गाना गाती है। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।